तो ऐसे न्यूमेरिकल्स हमें लगाने हैं, क्योंकि अगर ये दोनों न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर लो तो बाकी बहुत इजी न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, नाउ अब हम कीज के लिए आते हैं, कीज में बात करते हैं। तो कीज का जब बात करेंगे तो फॉर शियर स्ट्रेस कीज, अब मैं स्पेशल लेक्चर की के लिए बनाया हूँ। आप डिज़ाइन ऑफ की कर कर मेरा लेक्चर जो सर्च मारोगे तो आपको मिल जाएगा। तो उसमें मैं डेरिवेशन बताया हूँ कि की का डेरिवेशन करते हैं शियर स्ट्रेस का, ये फार्मूला कैसे आया, ये फार्मूला कैसे आया। इस लेक्चर में मैं बस फार्मूला आपको दिखा रहा हूँ, ये फार्मूला आपको डिज़ाइन डाटा बुक में भी मिल जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख दिया हूँ। तो कीज में फॉर शियर स्ट्रेस के लिए फार्मूला होता है हमारा, फॉर शियर स्ट्रेस के लिए मीन्स इसके लिए फार्मूला होता है कैपिटल टी। ये कैपिटल टी शियर, ये क्या है, ट्विस्टिंग मूवमेंट या ट्विस्टिंग। कैपिटल टी इज इक्वल टू डब्लू, ठीक है, ये की जैसे स्क्वायर की है, ठीक है, स्क्वायर की है तो डब्लू इसका विड्थ, ये लेंथ, और जो ये थिकनेस होगा की का वो टी डब्लू और ये लेंथ। तो शियर स्ट्रेस के लिए डब्लू विड्थ इंटू लेंथ इंटू ये शियर स्ट्रेस इंटू डी डायमीटर ऑफ शाफ्ट अपॉन 2। फॉर क्रशिंग स्ट्रेस के लिए टी क्या हो जाएगा, फॉर क्रशिंग स्ट्रेस के लिए टी इज इक्वल टू एल इंटू टी बाई लेंथ इंटू थिकनेस का आधा शियर स्ट्रेस इंटू डी बाई 2। ओके, नाउ फॉर इंडस्ट्रियल यूज, जब आप इंडस्ट्रियल यूज करोगे तो जो आपका विड्थ होगा, फॉर बहुत सारे क्वेश्चन में विड्थ नहीं दिया होगा, सिर्फ डायमीटर ऑफ शाफ्ट किसी तरह आप निकाल लो। डायमीटर ऑफ शाफ्ट आपने निकाल लिया तो विड्थ डायरेक्ट आप क्या करो, डायमीटर शाफ्ट का डिवाइडेड बाई 4 कर दो, तो वो आपका की का विड्थ होगा। अगर की का थिकनेस चाहिए तो डायमीटर आप निकाल ही लियोगे शाफ्ट का, उसका 6 से डिवाइड करना तो थिकनेस निकल जाएगा। अब किसी भी फॉर्मूला इसमें पुट करना, अब एल निकाल लेना क्वेश्चन में। ठीक है, ज़्यादातर जो क्वेश्चन दिया रहता है, जैसे क्वेश्चन दे देगा ऐसे कुछ वैल्यू कि द डायमेंशन ऑफ की इज 16 इंटू 4 इंटू 3, तो ऐसे में तो आप किसको समझोगे क्या विड्थ है कि लेंथ है, तो इसको ऐसे इस टर्म में समझना कि पहला वाला जो होगा विड्थ होगा, दूसरा थिकनेस होगा और लास्ट वाला लेंथ होगा। ठीक है, चलो पहले इस पर एक न्यूमेरिकल देखते हैं कैसे किया है। इसी बुक में किया है कहीं न्यूमेरिकल, शाफ्ट की बात, सैडल कीज, हाँ देखो एक न्यूमेरिकल, देखो ये न्यूमेरिकल, ठीक है। इट इज़ रिक्वायर्ड टू डिज़ाइन अ स्क्वायर की फॉर फिक्सिंग अ गियर ऑफ शाफ्ट इज 25 mm डायमीटर। शाफ्ट का डायमीटर दे दिया जहाँ पे हम की लगाएंगे। ये देखो, एक्चुअली मैं आपको की का एक बार फोटो दिखा दूँ। ये देखो, ये शाफ्ट है, ठीक है, ये शाफ्ट को मैंने यहाँ पे लगाया और ये की लगा दिया। कोई और अच्छा फोटो, ये की, ठीक है, ये शाफ्ट लगाया, ये देखिए शाफ्ट है, ये हब में शाफ्ट लगाया, फिर यहाँ पे दोनों को जोड़ने के लिए मैंने ये वाला की यहाँ लगा दिया। ठीक है, इसी की डिज़ाइन करना है। तो शाफ्ट का डायमीटर हमें दे दिया है, द शाफ्ट इज ट्रांसमिटेड पावर भी दे दिया है शाफ्ट, और एन भी दिया है, 720 RPM से रोटेट हो रहा है टू द गियर। द की इज मेड ऑफ स्टील 50C4। अगर बस इतना दे दिया तो आप SYT यील्ड शियर स्ट्रेस आप फॉर टेंशन के लिए आप डायरेक्ट वैल्यू दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो डिजाइन डाटा बुक से आप निकालोगे। ठीक है, एंड द फैक्टर ऑफ सेफ्टी ये दिया है, तो जब SYT दिया है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया है, तो डायरेक्ट आप टाउ निकाल लोगे 0.5 SYT अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, हो जाएगा। नाउ फॉर की मटेरियल द यील्ड स्ट्रेंथ इज compression can be assumed to be equal to the yield strength in tension. Yield strength means सिग्मा YT, जो सिग्मा YT जो आया है वो मेरा बोल रहा है फॉर कंप्रेशन के लिए मीन सिग्मा YC इज इक्वल टू सिग्मा YT, SYC इज इक्वल टू SYT है। S इज द स्ट्रेस, आप इसे सिग्मा YC लिखो और सिग्मा YT एक दूसरे इक्वल है कितना, 460 के इसके। ठीक है, टू बी इक्वल टू द यील्ड स्ट्रेंथ टेंशन, डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ की के डायमेंशन फाइंड करना है। की का डायमेंशन फाइंड करना है मतलब की का विड्थ, की का लेंथ, मतलब बोले तो की का विड्थ फाइंड करना है, की का थिकनेस फाइंड करना है, की का लेंथ फाइंड करना है। तो विड्थ और थिकनेस तो आप डायरेक्ट फाइंड कर लोगे क्योंकि डायमीटर दे दिया है, 4 से डिवाइड कर दो, विड्थ आ गया, 6 से डिवाइड कर दो, टी आ गया, डायरेक्ट बस लेंथ निकालना है। तो लेंथ ये दोनों कंडीशन लगा के हम निकालेंगे। ठीक है, देखिए कैसे निकालना है लेंथ। तो सबसे पहला हमें पावर दिया है, कितने रोटेट से रोटेट वो दिया हुआ है, SYT दिया है। तो सबसे पहले परमिसिबल कंप्रेशन और शियर स्ट्रेस, ठीक है, दो कंडीशन के लिए दिया था, कंप्रेशन के लिए भी, इसके लिए भी। तो देखिए कंप्रेशन के लिए क्या होगा, जो भी हमारा SYC कंप्रेशन इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, टेंशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे की क्या हो रहा है, दो शाफ्ट के बीच में कंप्रेस हो रहा है, तो सिग्मा YC निकालेंगे। तो सिग्मा YC का फॉर्मूला, सिग्मा C का फॉर्मूला होता है जो भी SYC दिया हुआ है, जो भी SYT या SYC जो हमारा दिया हुआ क्वेश्चन में गिवन, उसको डायरेक्ट फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर दे तो आपका अल्टीमेट निकल आएगा। ठीक है, परमिसिबल बोलते हैं, परमिसिबल शियर स्ट्रेस और कंप्रेशन के लिए। तो आपका जो शियर स्ट्रेस दिया है कंप्रेशन के लिए वो
उस जो स्ट्रेस दिया है वो अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, नॉट शियर स्ट्रेस इज ओनली स्ट्रेस। तो आपने सिग्मा सी निकाल लिया, तो ये सिग्मा सी का यूज़ कहाँ करोगे? फॉर क्रशिंग स्ट्रेस के लिए सिग्मा सी का यूज़ कर लोगे, ठीक है, ये सी होगा। क्रशिंग स्ट्रेस के लिए सिग्मा सी का वैल्यू फाइंड यूज़ कर आप कोई वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। अब टाउ निकाल लो, तो टाउ निकाले तो टाउ कैसे निकलेगा? टाउ कैसे निकलेगा? 0.5 ऑफ SYT अपॉन 3, T इज इक्वल टू इतना आ गया टाउ, ठीक है। पहला स्टेप में हमने परमिसिबल कॉम्प्रेसिव और शियर स्ट्रेस निकाले, क्योंकि हमारे की में दो टाइप का फोर्स एक्ट होता है। एक हमारा परमिसिबल शियर स्ट्रेस एक्ट होता है जिसका फॉर्मूला ये है, परमिसिबल क्रशिंग स्ट्रेस एक्ट होता है जिसका ये फॉर्मूला है। तो सिग्मा सी और टाउ सबसे पहले हम क्वेश्चन में निकालेंगे, निकाल लिया हमने, ठीक है। नाउ टॉर्क, टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट, टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट, ये कौन सा फॉर्मूला है? ध्यान देना, पावर इज इक्वल टू 2 पाई NT अपॉन 60। तो इससे टी निकाल लोगे, क्योंकि पावर दिया हुआ है, स्पीड भी दिया है, तो टी निकल गया। तो ये है m, मतलब ये टी है आपका, टी आपका ये पुट करो। अब देखो यहाँ पे 10⁻⁶ कैसे हुआ? हमारा तो 60 किलोवाट दिया था, 60 क्या है 60 कहाँ, 15 किलोवाट दिया हुआ है, 15 किलोवाट दिया था, 15 इंटू 10⁻³ वाट होता है। बट आप ध्यान दोगे हमें न्यूटन mm में चेंज करना है, ठीक है, हमें न्यूटन mm में चेंज करना है। ये जो देखो मैं इसको पावर इज इक्वल टू 2 पाई NT अपॉन 60, ठीक है। अपने को टी चाहिए, तो टी इज इक्वल टू पावर कितना दिया 50 इंटू 10⁻³, ये तो वाट में हुआ, इंटू 10⁻³ अब ये mm में हुआ। और वाट इज इक्वल टू क्या होता है? जूल पर सेकेंड, और जूल होता है न्यूटन मीटर पर सेकेंड। मीटर को जब mm में चेंज करोगे तो 10⁻³ मल्टीप्लाई करोगे, तो इसलिए ये किया है यहाँ पे, इसलिए हमने 15 इंटू 10⁻6 किया है। और ये 60 नीचे वाला टर्म यहाँ आ गया, 2 पाई n हमारा दिया है 720 पुट किया, तो हमारा टी निकल है, कैपिटल टी हमारा निकल गया, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला देखें की के लिए, हमने हमारा टी निकल गया, हमारे पास ये टाउ भी है और ये सिग्मा भी है, ठीक है। अब हम की डायमेंशन करेंगे, की डायमेंशन करेंगे तो जो भी हमारा डायमीटर ऑफ शाफ्ट दिया है, ये बी है, यहाँ पे बी दिखा रहा है, ये एक्चुअली विड्थ है। तो विड्थ जो हमने क्या बताया हमें, मैं जो भी डायमीटर हो उसका फोर्थ, तो डायमीटर जो 25 दिया, फोर्थ से डिवाइड करो 6.25 आएगा। और स्टैंडर्ड डायमीटर देखना उसका डिज़ाइन डाटा बुक में मिल जाएगा, 6.25 के आसपास क्या है, बहुत ज़्यादा होगा 6.25 के आसपास। अगर 12 हो, 16 हो, ऐसा कुछ हो तो फिर उतना आगे मत जाना, तो फिर अगर 6 हो तो 6 ले लेना, ठीक है ना। फ्रॉम अब देखो ये हो गया, ठीक है। तो देखो, तो हमने विड्थ निकाल, डायमीटर से विड्थ निकाल लिया, थिकनेस निकाल लिया। अब देखो आप सिग्मा सी आपके पास है, आपके पास टी है, आपके पास डायमीटर है, ठीक है, थिकनेस भी आपके पास है। इस फॉर क्रशिंग स्ट्रेस वाले फॉर्मूला से निकालोगे तो एल दूसरा निकलेगा, और यहाँ पे भी टाउ है आपके पास, डी है आपके पास, डब्ल्यू भी आपके पास है, इससे निकाला डब्ल्यू, टी भी आपके पास है, इससे लेंथ, दोनों फॉर शियर कंडीशन में भी और फॉर क्रशिंग कंडीशन में भी दो तरीके के दो लेंथ निकलेगा आपका। तो दोनों लेंथ निकाला है, फॉर ये किसके कंडीशन में है, शियर के कंडीशन में, ये क्रशिंग कंडीशन में, दोनों लेंथ निकाला, इतना आया इतना आया। कौन सा लेंथ लेंगे? तो फ्रॉम ए एंड बी द लेंथ ऑफ द की शुड बी 35 mm, दोनों अप्रॉक्सीमेट सेम आया है, तो आप दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वही लेना। तो 35 हमने आसपास का अप्रॉक्सीमेट ले लिया, ठीक है। और की का डायमेंशन मैंने कैसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया, दिस इज विड्थ ऑफ द की, दिस इज थिकनेस ऑफ द की, एंड दिस इज द लेंथ ऑफ द की, विड्थ इंटू लेंथ विड्थ इंटू थिकनेस इंटू लेंथ। तो ये की के ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप देख लो, करने की कोशिश करना है, मैं सोल्यूशन यहाँ पॉज करके आप देख लेना, ठीक है। अब डिज़ाइन ऑफ कैनेडी की, इसके लिए भी क्वेश्चन है, इसमें भी सेम है जैसा हमने बताया उसमें। ये कैनेडी की के लिए सबसे पहले टाउ निकालोगे, टाउ निकाल लिया, तो इसके लिए ज़रूरत नहीं है, ये सिलेबस में नहीं है अपने, बट आप देख लेना, बहुत ईजी है। मेन फार्मूला, ये फार्मूला पुट करो, इससे लेंथ ऑफ निकाल लो। स्प्लाइन की है, तो स्प्लाइन की के लिए टॉर्क जो टी होता है फार्मूला ये होता है, बुक में मिल जाएगा, डायरेक्ट जो भी नहीं बोला हो निकाल लेना, ठीक है। तो की के लिए इतना ही क्वेश्चन था। अब देख लेना और भी क्वेश्चन, अगर आपको मन हो लगाने का तो लगा लेना। नाउ अब कपलिंग पे देखते हैं। कपलिंग के क्वेश्चन 3 तो कपलिंग हमें पढ़ना है, मफ कपलिंग, क्लैम्प कपलिंग और एक फ्लैंज कपलिंग, ठीक है। सबसे पहले मफ कपलिंग देखते हैं, ठीक है। मफ कपलिंग कैसा दिखता है, मैं फोटो दिखाता हूँ, फिर इसका फॉर्मूला बताऊंगा, डिज़ाइन कैसे करेंगे। ये देखो, ये मफ कपलिंग है, ये मफ लगा हुआ है, ये एक शाफ्ट इधर से आया, एक शाफ्ट इधर से आया, दोनों शाफ्ट को मैंने इस मफ में एंटर कराया और की से ज्वाइंट कर दिया, ठीक है। इसकी तरह देखो, दोनों शाफ्ट को मैंने इस मफ में लगाया और ये की से ज्वाइंट कर दिया, ठीक है। अब देखो डिज़ाइन करते हैं मफ कपलिंग की। मफ कपलिंग की जब भी करोगे तो सबसे स्टैंडर्ड है, कुछ स्टैंडर्ड है मफ कपलिंग का, कि जो डायमीटर, आउटर डायमीटर ऑफ स्लीव, ये आपका स्लीव है,
ठीक है, ये स्लीव है, ये साफ्ट है, ठीक है। जो डायमीटर, आउटर डायमीटर ऑफ स्लीव कैपिटल जी जिसे बताते हैं, वो स्टैंडर्ड है कि 2D+13 होता है, 2D+13 होता है, वे D इज द डायमीटर ऑफ दिस शाफ्ट, ठीक है। और जो लेंथ होता है, ये स्लीव का जो लेंथ है, वो स्लीव का लेंथ का 3.5D, D इज द डायमीटर ऑफ शाफ्ट। ये स्टैंडर्ड है, जब भी आपको डायमीटर पता चल गया तो डायरेक्ट ये फटाक से ना वैल्यू निकाल के रख देना आप, ठीक है। पहला स्टेप ये, कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ शाफ्ट। अब आपको फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आया, मैं जैसे दिखाता हूँ और उसके बाद बताता जाता हूँ साथ में। जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, कहाँ है क्वेश्चन, ओके, ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। डिजाइन अ मफ कपलिंग टू कनेक्ट टू स्टील शाफ्ट ट्रांसमिटेड इतना पावर 360 RPM। द शाफ्ट एंड द की मेड ऑफ अ प्लेन कार्बन स्टील, जिसमें SYT और 30C8 का दिया हुआ है, इतना दिया हुआ 13 इतना मीटर, ओके। एंड द स्लीव इज मेड ऑफ ग्रे कास्ट आयरन। देखो, द शाफ्ट एंड की आर मेड ऑफ प्लेन कार्बन स्टील। शाफ्ट और की जो बना है वो तो आपका प्लेन कार्बन स्टील से बना है, बट जो आपका स्लीव बना है वो ग्रे कास्ट आयरन से बना है। तो ये सिग्मा YT और सिग्मा YC फॉर शाफ्ट और की के लिए हमारा इतना दिया है, और द फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर द शाफ्ट एंड की इसके लिए इतना दिया है। फॉर स्लीव के लिए द आपका कास्ट आयरन, द स्लीव इज मेड ऑफ इतना FG, तो इसका अल्टीमेट शियर स्ट्रेस दिया है, अल्टीमेट स्ट्रेस दिया है 200, और इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया। फॉर स्लीव फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इतना। आपको मफ कपलिंग डिजाइन करना है। सबसे पहला स्टेप, परमिसिबल स्ट्रेसेस निकालोगे, टाउ, सिग्मा, ठीक है। तो ये देखो, ये सिग्मा YT और सिग्मा YC, ये यील्ड स्ट्रेस फॉर टेंशन, यील्ड स्ट्रेस फॉर कंप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। ये सिग्मा मैं बोल रहा हूँ, ये सिग्मा YT भी लिख सकते हो, अलग अलग बुक में अलग अलग नोटेशन चलता है, ठीक है। तो सिग्मा T निकालना है हमें, तो सिग्मा YT और सिग्मा YC का वैल्यू दोनों सेम है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर दो, आ गया। और सिग्मा C कैसे निकालोगे, सिग्मा C भी सिग्मा YC अपॉन दिस, सिग्मा YC और सिग्मा YT सेम है, डिवाइड किया तो इतना आ गया। अब टाउ निकालना हो, ठीक है, टाउ निकालना हो इसी के लिए, किसके लिए, शाफ्ट और की के लिए। ये हम अभी सिग्मा T, सिग्मा C, सिग्मा और टाउ जो निकाल रहे हैं शाफ्ट और की के लिए निकाल रहे हैं, स्लीव के लिए नहीं निकाल रहे हैं। तो टाउ निकाला, टाउ क्या होता है 0.05 ऑफ SYT अपॉन FS। तो SYT 400 हमारा है, 400 अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो ये हमारा शाफ्ट और की के लिए आ गया। ना फॉर स्लीव के लिए टाउ SU दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, तो टाउ कैसे निकल जाएगा 0.5 ऑफ SU अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी 0.5, और SUT हमारा ये देखिए दिया हुआ है 200, तो 200 अपॉन 6, दैट इज दिस, ठीक है। एक ही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही आएगा तो आपको ऐसे ही करना है सारे क्वेश्चन। तो हमने ये निकाल लिया, सिग्मा T सब निकाल लिया ना, डायमीटर ऑफ ईच शाफ्ट। अगला स्टेप है डायमीटर ऑफ ईच शाफ्ट। तो सबसे पहला स्टेप मफ कपलिंग का, डिजाइनिंग का, हम डायमीटर ऑफ शाफ्ट कैलकुलेट करेंगे। तो डायमीटर ऑफ शाफ्ट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, पावर इक्वल टू 2 NT अपॉन 60। तो इससे आप कैपिटल T निकालोगे, पावर दिया होगा क्वेश्चन में, जैसे इसमें भी पावर दिया हुआ है 25 किलोवाट, ठीक है। N भी दिया हुआ है 360 RPM क्वेश्चन में, तो N और ये वैल्यू बोल तो T निकलेगा। अब इस T का हम फार्मूला पता है कि हमारा होता है T इज इक्वल टू π/16 टाउ d3, दिस फार्मूला, ठीक है। तो ये टाउ आपके पास है, T है, ये T जो आपने निकाला यहाँ पुट करोगे, और टाउ आपका किसके लिए निकालोगे, शाफ्ट और की के लिए, शाफ्ट के लिए निकाल रहे हो, तो डायमीटर ऑफ ईच शाफ्ट, तो शाफ्ट के लिए निकाल रहे हो, तो ये टाउ किसका लोगे, जो टाउ कंसीडर करोगे स्लीव का नहीं, शाफ्ट और की के लिए टाउ जो है वो टाउ कंसीडर करोगे। तो टाउ की वैल्यू पुट करो, जो T से निकला वो वैल्यू पुट करो, तो शाफ्ट का डायमीटर निकल आएगा। तो देखो इसमें वही किया, वैल्यू पुट किया, उससे T की वैल्यू निकली, T का वैल्यू यहाँ पुट किया, तो उससे टाउ दिया हुआ है, टाउ ये इसे D निकल गया, ठीक है। फार्मूला ये थोड़ा घुमा डायरेक्ट लिख दिया, फार्मूला चेंज करके, फार्मूला यही है एक्चुअल में, ठीक है। तो ये हमारा D निकल गया, तो हमारा फाइनली ये D कैलकुलेट हो गया। अब सेकेंड स्टेप है, कैलकुलेट डायमीटर शाफ्ट आपने कैलकुलेट कर लिया, नाउ कैलकुलेट द डायमेंशन, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि स्लीव का डायमेंशन निकालना है। क्या करना है, डायमीटर ऑफ ईच शाफ्ट, डायमीटर ऑफ स्लीव का डायमेंशन निकालना है। तो मैंने बताया स्लीव का डायमेंशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डायमेंशन स्लीव का, कैपिटल डायमीटर ऑफ क्या होता है 2D+13, और लेंथ होता है इतना। तो आपने क्या किया, निकाला L। अब देखो 103 आ रहा है डायमीटर ऑफ स्लीव, बट स्टैंडर्ड हमारा डिजाइन डाटा बुक में देखोगे तो वो 103 नहीं होगा, 101 होगा, या 105 होगा, 110 होगा, ऐसा कुछ होगा। तो अब 103 के बाद वाला 105 लिखोगे, उसको लेकर चलना है ना कि ये लेके चलना है।
एल आया आपका 157.5, तो इसके आसपास स्टैंडर्ड जो है 160 है, तो हम 160 ले लिए। अब आपने जो डी और एल निकाला है, डी और एल निकाला है कैलकुलेट डायमेंशन कैलकुलेट कर लिए स्लीव का। उसके बाद नाउ चेक द टॉर्शनल शियर स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द स्लीव। अब टॉर्शनल शियर स्ट्रेस अब चेक करो कि आपका टॉर्शनल शियर स्ट्रेस स्लीव के लिए कितना आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपने जो टाउ तो निकाल रखा है, स्लीव के लिए टाउ निकाल रखा है, तो आपका जो स्लीव का डायमेंशन आ गया, वो डायमेंशन को पुट करके एक बार टाउ की वैल्यू निकालो। तो हम क्या, टी अपॉन जे इक्वल टू टाउ अपॉन आर होता है, तो हमें टाउ कैलकुलेट करना है। ठीक है, टाउ कैलकुलेट, जे क्या हो जाएगा, π/32, डी का 4 माइनस डी का 4 हो जाएगा स्लीव के लिए। आउटर डायमीटर अपॉन इनर डायमीटर जो स्लीव का होता है वो शाफ्ट के डायमीटर के बराबर होता है, तो डी का 4, और जो ये आर है क्या हो जाएगा, कैपिटल डी का हाफ। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बनेगा हमारा। फाइनली जे के लिए इतना निकला, आर हमने अलग निकाला। अब टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, ये टाउ इज इक्वल टू टी आर अपॉन जे, तो टी आर अपॉन जे। ठीक है, तो टी आपका कितना है, आपने टी अभी जस्ट निकाला था इतना। ठीक है, आर आपका अभी जस्ट निकाला इतना, जे आपका ये सॉल्व करो, आपका जो टाउ आएगा इतना आया। अब जो आपने स्टार्टिंग में जो फॉर स्लीव मटेरियल के लिए जो दिया था क्वेश्चन में, उससे जो टाउ निकला था कितना था 16.67, और आपने जो डायमेंशन आपको मिल गया की का, उसके बाद उसको ऐड कर निकाला, तो आपका टाउ निकला इतना। तो देखोगे आपका जो टाउ है, जो ओरिजिनल जो आपका क्वेश्चन में इससे दिया था, इससे कम है जो आपका टाउ आपने निकाला है, मतलब आपका स्लीव सेफ है। ठीक है, अब की का डायमेंशन, अब हमें की का अगला स्टेप है की का डायमेंशन निकालना। की का डायमेंशन कैसे निकालोगे, उसका विड्थ, उसका लेंथ, उसका थिकनेस आपको निकालना है। ठीक है, की का तो डायमीटर ऑफ शाफ्ट तो आपको मिल गया, डायमीटर ऑफ शाफ्ट तो मिल गया, डायमीटर ऑफ शाफ्ट आपको मिल गया, तो विड्थ और थिकनेस निकाल लोगे d/4 और d/6 से। सेम प्रोसेस, आप डी निकाल लो। और लेंथ कैसे निकालोगे, तो लेंथ की का जो लेंथ, जो स्लीव का लेंथ होता है ना, स्लीव का टोटल लेंथ जो आपने एल निकाला था, ठीक है, स्लीव के टोटल लेंथ का हाफ कर दो तो आपका लेंथ ऑफ की निकल आएगा। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला है लेंथ ऑफ की का। तो ठीक है, तो डिटरमाइन, अगला स्टेप था आपने चेक स्लीव का डायमेंशन निकाला डी एल, उसका अगला स्टेप है उसको आपने वैल्यू पुट करके चेक किया कि टाउ कितना आ रहा है, ठीक आ रहा है। नाउ डिटरमाइन द लेंथ ऑफ की, लेंथ ऑफ की डिटरमाइन करो। लेंथ ऑफ की क्या होता है, स्लीव के हाफ, स्लीव का लेंथ का हाफ, तो हम निकल दिया। नाउ विथ डायमेंशन ऑफ की, अब जो डायमेंशन ऑफ किया, डायमेंशन ऑफ चेक द शियर स्ट्रेस एंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। अब आपके जो एल आया, आपके पास एल भी है, ठीक है, आपके पास एल है, ओके, और आपके पास डब्ल्यू है, आपके पास टी है। ठीक है, मैं एक चीज़ यहाँ पे दिखाता हूँ आपको कैसी, ये देखो मैं बोल रहा हूँ डायमीटर का फोर्थ होता है डब्ल्यू। ठीक है, डायमीटर कितना दिया हुआ है, डायमीटर हमने कैलकुलेट किया था 45। ठीक है, 45 का 4 करोगे तो 11.25 आ रहा है। तो यहाँ पे विड्थ 14 क्यों लिया है, क्यों इसलिए लिया, क्योंकि 11.25 के आसपास स्टैंडर्ड बुक में विड्थ हमारा की का होता है 14, तो इसलिए 14 लिया है। अब यही देख लो, 45 डिवाइडेड बाई 6 करोगे तो आपका थिकनेस निकल आएगा 7.5 आ रहा है। इसके आसपास क्या होगा स्टैंडर्ड में, डिज़ाइन डाटा बुक में 9 होगा, तो 9 ले लिया मैंने। ये लेंथ हमारा आया, तो विड्थ इंटू लेंथ तो थिकनेस हमारा की का डायमेंशन भी निकल गया। अब जो आपने की का डायमेंशन निकाला है, इस डायमेंशन को पुट करते हुए आप की का जो मेन फार्मूला है, आपके पास डब्ल्यू है, आपके पास एल है, ठीक है, आपके पास टी भी है, आपके पास डी भी है, इससे आप टाउ की वैल्यू निकालो, शियर स्ट्रेस निकालो। और आपके पास एल है, आपके पास टी है, आपके पास डी है, आपके पास कैपिटल टी है टॉर्शनल। इससे ये टी कहाँ निकाला था आपने, ये टी जहाँ पे ये स्टार्टिंग में आपने ये निकाला था, दिस टी, ओके। तो ये आपके पास वैल्यू आप चेक करना है, तो यहाँ पे देखिए बुक में भी चेक किया है। तो पहले शियर स्ट्रेस से चेक किया, फार्मूला रखा, वैल्यू पुट किया, तो देखा कि इतना 26.32 आ रहा है। तो आप एक्चुअल में जो देखोगे वो कितना है, हमारा स्लीव या शाफ्ट या किक के लिए 50, और यहाँ 50 से कम आ रहा है, सही है ना। शियर स्ट्रेस सिग्मा सी निकालिए। अब दूसरा फार्मूला लगा के, दूसरा फार्मूला लगा, इसका कहाँ है, की के लिए दूसरा फार्मूला लगा के, तो उससे हमारा फार्मूला पुट करो 81 आया। तो ओरिजिनल में सिग्मा सी कितना है 100, कम आया, मतलब द डिज़ाइन ऑफ की इज सेफ फ्रॉम शियर एंड कॉम्प्रेसिव कंसिडरेशन। तो ऐसे हम की के मफ कपलिंग का क्वेश्चन करेंगे। अगला है हमारा, काफ़ी बड़े वीडियो हो गया, 1 घंटे का वीडियो लगभग हो गया है, क्लैम्प कपलिंग और मफ कपलिंग, 2 टॉपिक ही हमारा शाफ्ट का बचा हुआ है। ठीक है, क्लैम्प कपलिंग का, क्लैम्प कंपनी का स्टैंडर्ड होता है, जो क्लैम्प कपलिंग में दिखाता हूँ क्लैम्प कपलिंग कैसा होता है। ठीक है, ये देखो ये होता है क्लैम्प कपलिंग, सेम जैसा ये था ना, ये देखो ये पूरा जॉइंट है, इसमें हमने लगाया, बस क्लैम्प कपलिंग में क्या होता है, ऐसे खुला होता है, यहाँ पे आप नट लगाते हो,
नट बोल्ट लगाते हो, ठीक है। ये देखो हमने दो कटा हुआ पार्ट को जोड़ा और ऐसे नट से बीच में शाफ्ट लगा कर टाइट कर दिया, फ्रिक्शन अच्छा करने के लिए और अच्छा स्लिप ना हो हमारा ये शाफ्ट, तो उसके लिए हमने नट बोल्ट लगा के कस दिया, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्लैम्प कपलिंग में हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड स्लीव जो इसमें ये स्लीव है, जो स्लीव है इसका, उसका डायमीटर कितना होता है 2.5 ऑफ डायमीटर ऑफ शाफ्ट, लेंथ होता है 3.5 ऑफ डायमीटर, ओके। नाउ फॉर क्लैंपिंग बोल्ट, जो उसमें बोल्ट लगे हुए हैं उसका एम्पेरिकल मतलब जो स्टैंडर्ड फार्मूला है वो होता है D1 0.2 D डायमीटर ऑफ शाफ्ट प्लस 10 mm। कब, जब आपका डायमीटर ऑफ शाफ्ट 55 से कम होगा तब आप ये फार्मूला यूज़ करोगे क्लैंपिंग बोल्ट का डायमीटर निकालने के लिए, ठीक है। और जब 55 से ज़्यादा होगा डायमीटर ऑफ शाफ्ट तब आप उसके लिए ये फार्मूला यूज़ करोगे 0.15 D प्लस 15 mm, ठीक है, क्लैंपिंग बोल्ट का डायमीटर निकालने के लिए, वेयर D1 इज अ डायमीटर ऑफ क्लैंपिंग बोल्ट, ओके। नाउ डिज़ाइन, तो डिज़ाइन जब भी क्वेश्चन आपको दिया होगा, जैसे इस क्वेश्चन में डायरेक्ट दिखाता हूँ आपको, फॉर एग्जाम्पल अपने पास ये क्वेश्चन है क्लैम्प कपलिंग के लिए, क्लैम्प कपलिंग के लिए क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में इट इज़ रिक्वायर्ड टू डिजाइन अ स्पिल्ट मफ कपलिंग और ट्रांसमिट पावर दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, द शाफ्ट की एंड क्लैंपिंग डिजाइन करना है, शाफ्ट की एंड क्लैंपिंग बोल्ट आर मेड ऑफ प्लेन कार्बन स्टील का बना हुआ है हमारा, शाफ्ट भी, कीज जो लगे हैं वो भी, और क्लैंपिंग बोल्ट जो लगे हैं वो भी, तो उसका लिए SYT सिग्मा यील्ड स्ट्रेस शियर स्ट्रेस कितना हो गया सिग्मा YT, फोकस एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, अब शायद आपको दिख रहा होगा, इतना है। द यील्ड स्ट्रेंथ इज कंप्रेशन इज 150% ऑफ द टेंसाइल यील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। द फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ द शाफ्ट एंड की एंड दिस इज इतना, तीनों के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी दिया हुआ है। द नंबर ऑफ क्लैंपिंग बोल्ट इज 8 एंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन स्लीव हाल्स एंड द शाफ्ट इज इतना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दिया है, देखो क्या क्या दिया हुआ है, पावर दिया है, कितने स्पीड से रोटेट हो रहा है वो दिया हुआ है, फ्रिक्शन दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है, शाफ्ट की और बोल्ट का SYT दिया हुआ है, यील्ड स्ट्रेस फॉर टेंशन के लिए दिया हुआ है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है, नंबर ऑफ बोल्ट्स भी दे दिए हैं, और बोला है कि जो आपका कॉम्प्रेशन स्ट्रेस है वो कितना है 150% ऑफ टेंशन के, तो 150 का 100 कितना हो जाएगा 150 अपॉन 100 है किसका SYC 150 अपॉन 100 है SYT का, तो ये भी हमारा दिया हुआ है। सबसे पहला परमिसिबल स्ट्रेसेस, आपको स्ट्रेसेस कैलकुलेट करना है, मीन्स आपको सिग्मा और टाउ सबसे पहले कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, तो कैलकुलेट द ओके, तो सबसे पहले टाउ, हर क्वेश्चन में कोई भी मफ कपलिंग हो की हो सबसे पहले सिग्मा और टाउ ही हमने देखा अभी तक, तो वही कैलकुलेट कर रहे थे। तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिग्मा T SYT हमारा 400 दिया हुआ है अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, सिग्मा C कैसे निकलेगा 1.5 ऑफ 400, ठीक है। अब देखो YC कंप्रेशन का टर्म में 1.5 इसलिए इंटू किया क्योंकि डिज़ाइन डाटा बुक में आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा, अगर सिग्मा C निकालना हो और ऐसा कुछ दिया हो तो उससे कंडीशन में 1.5 स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड ये क्वेश्चन है, तो उससे हमारा वैल्यू निकला। टाउ के लिए हमें पता है 0.5 होता है SYT का, 0.5 अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस ना, ठीक है। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट जो है ये सब, ये हमने निकाल लिया, हमने शियर स्ट्रेस निकाल लिया, हमने स्ट्रेस निकाल लिया कंप्रेशन और टेंशन के लिए, ठीक है। नाउ डायमीटर ऑफ ईच शाफ्ट, हर एक शाफ्ट सबसे पहला स्टेप है हमारा कपलिंग का, कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ ईच शाफ्ट। तो डायमीटर ऑफ शाफ्ट कैलकुलेट करने के लिए जैसे हमने मफ कपलिंग में किया था सेम फार्मूला 2π/NT/60, पावर दिया है, स्पीड दिया है, उससे ट्विस्टिंग मूवमेंट निकल जाएगा, कैपिटल T, टॉर्क निकल आएगा, टॉर्क निकल गया, टॉर्क ट्विस्टिंग मूवमेंट फार्मूला होता है π/16 टाउ D3, तो टाउ आपने अभी जस्ट निकाला, ये टाउ वैल्यू पुट करो, इससे ये T की वैल्यू पुट करो, D निकल जाएगा, जो D निकलेगा इसमें देखो इतना निकला 79.72 स्टैंडर्ड डायमीटर, दैट इज 80 mm, ठीक है। पहला ये हो गया। नाउ कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ स्लीव का डायमेंशन कैलकुलेट करना है, मीन्स D और कैपिटल D और कैपिटल L कैलकुलेट करना है स्लीव का डायमेंशन। तो स्लीव का डायमेंशन 2.5 D, जो आपका D निकाला वो 2.5 से D इंटू कर दो तो आपका इतना आ गया, लेंथ के लिए इतना आ गया, ठीक है। ये फोर्थ स्टेप भी हो गया। उसके बाद करना है की का डायमेंशन कैलकुलेट करना है। तो की का डायमेंशन के लिए आपका डायमीटर और शाफ्ट आपने निकाल ही लिया है, डायमीटर और शाफ्ट निकाल लिया, तो की डायमेंशन के लिए हमें पता है की का विड्थ कितना होता है, जो भी डायमीटर शाफ्ट है उसका 4 और थिकनेस उसका
6, ठीक है। तो और लेंथ, बस हमें लेंथ ही नहीं पता, तो लेंथ क्या क्या होता है, स्लीव का जो लेंथ होता है उसका हाफ, स्लीव का लेंथ अभी हमने निकाला, उसका हाफ कर दिया हमने, तो हमारा की का डायमेंशन हमारा डब्ल्यू टी और इंटू एल, ये तीनों स्लीव का डायमेंशन हमारा निकल गया। अब स्लीव का डायमेंशन निकल गया डब्ल्यू टी और एल तीनों, तो की में अब आप चेक करेंगे सीयर और क्रशिंग के लिए क्या सही है या नहीं। आपने जो ये टाउ जो हमारा दिया है, अगर इससे ज़्यादा की का टाउ आ गया तो की आपका ये कपलिंग फ्री क्या होगा, फेल हो जाएगा। तो आपके पास डब्ल्यू है, एल है और टी है, तो फॉर सीयर स्ट्रेस के लिए टाउ आपके पास टी हमने कैलकुलेट किया था, ठीक है, टी अभी हमने कैलकुलेट किया था, हमारा आया था टी कितना, इतना आया था एम टी। तो ये टी निकाल लो आप, डब्ल्यू है, एल है, टाउ है, डब्ल्यू है, एल है, डी है आपके पास, तो इससे टाउ निकाल लो सीयर स्ट्रेस से। वो जो टाउ देखोगे आपका ये टाउ से कम आएगा तो मतलब आपका सेफ है। फिर क्रशिंग स्ट्रेस में आप सिग्मा सी निकाल लो, टी है आपके पास, एल है आपके पास, कैपिटल टी है, सिग्मा सी निकालोगे, जो आपका सिग्मा सी आपने यहाँ जो निकाला है इससे कम आएगा, मीन्स आपका की भी सही है, ठीक है। देखो ना, उसके अगला स्टेप क्या है, ये निकाला डायमेंशन की, और ना कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ क्लैंपिंग बोल्ट। अब आपको जो क्लैंपिंग बोल्ट जो उसमें लगाया उसका डायमीटर उसका कैलकुलेट करना है, डायमीटर, उसका डायमीटर इसने कैसे डायमीटर ऑफ क्लैंपिंग बोल्ट कैलकुलेट कर दिया। तो डायमीटर ऑफ क्लैंपिंग बोल्ट का फॉर्मूला होता है, दैट इज फ्रिक्शन भी उसमें हो रहा है, तो P1, दैट इज में P1 सबसे पहले तो प्रेशर निकालेंगे, ठीक है, P1 कितना उस पर प्रेशर एक्ट हो रहा है, कितना लोड एक्ट हो रहा है, तो उसका फॉर्मूला होता है 2T/FDN, ठीक है। इससे आप P1 निकालोगे तो P1 इज इक्वल टू 2T/FDN, तो 2T आपका कितना आया है, MT इतना, वैल्यू पुट करें, F आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपका 0.3 दिया हुआ क्वेश्चन में, पुट किया, आपका डायमीटर ऑफ शाफ्ट 80 हमारा आया था, ये 80 पुट किया, ये 8 क्या है, नंबर ऑफ बोल्ट, n नंबर ऑफ बोल्ट आपने पुट किया, ये आपका P1 निकल गया। अब ये P1 का फॉर्मूला क्या होता है, π/4 d² सिग्मा टी, ठीक है, तो P1 इक्वल टू π/4 d1² सिग्मा टी, तो इससे आप d1 निकाल लोगे। ये जो d1 आया है, आप एक तो डायरेक्ट ऐसे क्लैंपिंग बोल्ट का डायमेंशन आप तो चाहे ये फॉर्मूला लगा के निकालो, ठीक है, ये P1 निकालो, फिर P1 यहाँ पुट करो, और सिग्मा टी आपके पास है ही, आपने जो स्टार्टिंग में निकाला है ये सिग्मा टी, ये वैल्यू पुट करो, आप D1 निकालो, या फिर डायरेक्ट स्टैंडर्ड फार्मूला यूज़ करो, क्लैंपिंग बोल्ट का स्टैंडर्ड फार्मूला D1, ये वाला क्लैंपिंग बोल्ट अगर डायमीटर 55 से कम है तो D1 आपका ये फार्मूला होगा, 55 से ज़्यादा है तो D1 आपका ये फार्मूला होगा। तो हमारा डायमीटर 80 आया है, तो 55 से ज़्यादा है तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ डायमीटर 80 है, इसे देखते हैं सॉल्व करके आता है क्या, 1.5 इंटू 80 प्लस 15 135, और यहाँ कितना आया है D1 27, सॉरी कहाँ गया, ठीक तो आ रहा है, अच्छा मैं 15 इंटू कर दिया था शायद, 0.15 इंटू 80, 0.15 इंटू 80 प्लस 15 27 आ रहा है, 27, ओके। देखो यहाँ भी D1 जो आया है 27 अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। तो आप चाहे तो ऐसे करो, चाहे फिर डायरेक्ट ये फार्मूला याद रखो, इससे कर लो, डिज़ाइन डाटा बुक में आपको ये मिल जाएगा, ओके, और ये फार्मूला भी डिज़ाइन डाटा बुक में आपका मिल जाएगा, ठीक है। तो आपने कैलकुलेट कर लिया, कैलकुलेट डायमीटर क्लैंपिंग बोल्ट डायमीटर कैलकुलेट कर लिया ना, उसके बाद क्या है आपका, बस हो गया, डायमेंशन ऑफ की एल आप क्या होगा, स्लीव का आधा, ठीक है, कैलकुलेट करके डब्ल्यू एल, तो अब डब्ल्यू विड्थ की का विड्थ क्या होगा, डायमेंशन का 4, की का थिकनेस क्या होगा, डायमेंशन का शाफ्ट का डायमेंशन का 6 डिवाइडेड बाई एल, आपने ऐसे निकाल लिया, ठीक है। और लास्ट इस क्वेश्चन के लास्ट में इसने निकाला था, ये देखो डायमेंशन ऑफ की आर इतना आ गया, विड्थ इंटू थिकनेस इंटू, चेक द स्ट्रेस इन की का जो आपने निकाला है W इंटू एल इंटू टी, जो की का आपने जो निकाला है डायमेंशन W इंटू एल इंटू टी जो आपने निकालना है, उसको अब यहाँ पे पुट करके टाउ देखो और ये देखो, ठीक है। अगले टॉपिक पे पहुँचते हैं, टाइम बहुत कम है अपने पास, काफ़ी बड़ी वीडियो बन गए हैं। फ्लैंज कपलिंग, फ्लैंज कपलिंग का तो और भी बहुत सारा स्टैंडर्ड है। फ्लैंज कपलिंग दिखता कैसा है, ये देखो, फ्लैंज कपलिंग ऐसा दिखता है बुक में, ठीक है। एक साफ्ट ये रहा, एक साफ्ट ये रहा, दो साफ्ट था, इस साफ्ट के एंड पे कुछ ऐसा कुछ लगा होगा, इस साफ्ट के एंड पे ऐसा कुछ लगा होगा, ये दोनों ऐसे ऐड हो गया, ठीक है। तो ये हमारा जो है ये हमारा फ्लैंज कपलिंग है, ये देखो ये फ्लैंज कपलिंग, दोनों ये साफ्ट लगा है। तो इसका स्टैंडर्ड कुछ देखो आप ध्यान से, DH स्टैंडर्ड है, ये DH है हमारा आउटसाइड डायमीटर ऑफ हब, ठीक है।
चलिए डिज़ाइन की बात करते हैं। स्टैंडर्ड तो आपको डिज़ाइन डाटा बुक में भी ये मिल जाएगा पूरा वैल्यू। एक क्वेश्चन करते हैं ताकि अपना काम जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। ठीक है, इसके लिए एक क्वेश्चन हम देखते हैं। ओके, ये क्वेश्चन मस्त है, इसे सॉल्व करते हैं। फ्लैंज कपलिंग का, इट इज़ रिक्वायर्ड टू डिजाइन अ रिजिड टाइप ऑफ फ्लैंज कपलिंग टू अ कनेक्टेड टू शाफ्ट। द इनपुट शाफ्ट ट्रांसमिट पावर दिया हुआ है और इतने आरपीएम से रोटेट हो रहा है, कैपिटल एन दिया हुआ है। द आउटपुट शाफ्ट थ्रू द कपलिंग, द सर्विस फैक्टर एक टर्म एक्स्ट्रा ऐड हो गया ना यहाँ पे। ओके, सर्विस फैक्टर फॉर द एप्लीकेशन इज 1.5, सर्विस फैक्टर 1.5 दिया है। विद द हेल्प ऑफ दिस सर्विस फैक्टर, ठीक है सर, ये जो 1.5 सर्विस फैक्टर आया है, आप अपना डिज़ाइन डाटा बुक ओपन करोगे। क्यों ओपन करोगे, मैं आगे पढ़ता हूँ, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। द डिज़ाइन टॉर्क इज़ 1.5 टाइम्स ऑफ रिलेटेड टॉर्क। जो डिज़ाइनिंग टॉर्क है वो 1.5 है आपके रिलेटेड टॉर्क से। सेलेक्ट द सूटेबल मटेरियल फॉर द वेरियस पार्ट ऑफ द कपलिंग। अब आपको मटेरियल खुद सेलेक्ट करना है। स्टार्ट तो आप कैसे करोगे, हर की तरह परमिसिबल स्ट्रेस शाफ्ट के लिए, की के लिए टाउ सिग्मा सी कैलकुलेट कर देंगे। स्टार्टिंग ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं ना, एक बार शाफ्ट के लिए कैलकुलेट कर लेंगे टाउ, कीज़ और वो बोल्ट लगे उसके लिए टाउ और सिग्मा सी, क्योंकि बोल्ट कीज़ और बोल्ट पे हमारा शियर स्ट्रेस भी एक्ट होता है, क्रशिंग स्ट्रेस वो निकाल लेंगे, और एक और टाउ निकालेंगे जो फ्लैंज है उसके लिए। ठीक है, तो भाई इसके लिए हमारे पास कुछ SYT या SYT का वैल्यू, यील्ड स्ट्रेस का वैल्यू तो होना चाहिए, या फिर हमारा जो फ्लैंज के लिए अल्टीमेट निकालेंगे उसकी वैल्यू तो होनी चाहिए। उसके लिए क्या करें, तो यहाँ बोलना है क्वेश्चन में लास्ट में कि हम सूटेबल मटेरियल निकालो। तो डिज़ाइन डाटा बुक ओपन करना, उसमें कोई ऐसा टेबल ढूंढना इस चैप्टर में, फ्लैंज कपलिंग के चैप्टर में, जहाँ पे आपका सर्विस फैक्टर कहीं मिल जाए। सर टेबल दिया हो तो सर्विस फैक्टर के टेबल में आप देखना, the shaft are subjected to torsional shear stress on the basis of strength plain carbon steel of grade 40C8, जिसका हमारा SYT 380 mm is used for the shaft. The factor of safety for the shaft assumed to be 2.5. देखो किस सर्विस के लिए यूज़ कर रहे हो। आप जब देखोगे बुक में तो 1.5 सर्विस फैक्टर दिया, तो 1.5 सर्विस फैक्टर के लिए देखोगे आगे कि उसका जो मटेरियल है उसमें ये यूज़ करते हैं 40C8, और 40C8 मटेरियल के लिए हमारा SYT इतना होता है, तो दूसरे टेबल से देख लोगे। और फिर इतने मटेरियल, इस मटेरियल के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी हमारा कुछ आसपास दिया होगा 2 के बीच में, तो उसमें कोई एक चूज़ कर लेना। ये वैल्यू हमने चूज़ कर लिया, सिग्मा YT निकल गया सिमिलरली। ठीक है, सब की के लिए, शाफ्ट के लिए, तीनों के लिए। नाउ फ्लैंज कपलिंग के लिए जब आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी ये देखोगे, फ्लैंज कपलिंग के लिए जब आप SUT निकालोगे, अल्टीमेट स्ट्रेस जब निकालोगे, तो एट सर्विस फैक्टर 1.5 पे, फॉर 1.5 सर्विस फैक्टर पे, तो आप देखोगे FG 200 होगा आपका। तो FG 200 का आप देखोगे तो हमारा अल्टीमेट स्ट्रेस 200 होगा। उसी का फैक्टर ऑफ सेफ्टी देखोगे एज्यूम 6 के पास आसपास आएगा। तो शाफ्ट के लिए टाउ निकल गया आपका 0.5 ऑफ SYT 380 था, 380 अपॉन दिस। ठीक है, शाफ्ट के लिए। कीज़ और बोल्ट के लिए सर्विस फैक्टर के लिए, कीज़ और बोल्ट का सर्विस फैक्टर देखो, और कीज़ और बोल्ट का जब आप उसके लिए SYT निकालोगे तो 400 आ रहा होगा, 400 आ रहा है कीज़, और उसके लिए 400 टाउ इसका निकल गया। सिग्मा सी भी निकाल लोगे नॉर्मल। ठीक है, ये स्टैंडर्ड 1.5 होता है ऐसा। ठीक है, सिग्मा सी इज इक्वल टू 1.5 ऑफ SYT अपॉन, ये मिल जाएगा डिज़ाइन डाटा बुक में आपको। ठीक है, ओके ना, ये निकाल लिया ना। फ्रेंच के लिए भी टाउ निकाल लो, जिसके लिए आपने S अल्टीमेट निकाला, निकल गया ना। डायमीटर ऑफ शाफ्ट, सबसे पहले तो आप शाफ्ट की डायमीटर कैलकुलेट करोगे। शाफ्ट की डायमीटर कैलकुलेट करने सेम फार्मूला, P इज इक्वल टू 2 pi NT अपॉन 60। N भी दिया क्वेश्चन में, P भी दिया, कैपिटल T निकल जाएगा, कैपिटल T इज इक्वल टू पाई बाई 16 टाउ DQ। टाउ आपने निकाला है, शाफ्ट का डाया निकाल रहे हो, तो शाफ्ट के लिए शाफ्ट का ये टाउ कंसिडर करोगे 80, तो टाउ पुट करना शाफ्ट का, इससे जो निकला T वो पुट करना, तो डायमीटर ऑफ शाफ्ट निकल आएगा। ये देखो डायमीटर MT इतना आया, टाउ पुट किया तो D इतना, हमारा डायमीटर शाफ्ट 58.48 आया, स्टैंडर्ड हमारा 60। ठीक है, पहला केस। नाउ डायमेंशन ऑफ फ्लैंज, अब जो फ्लैंज है उसका पूरे का डायमेंशन निकालोगे। तो डायमेंशन ऑफ फ्लैंज के लिए आप डिज़ाइन डाटा बुक में आपका ये देखो, ये सब दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल 120 का है, 120 ये DH जो होता है, डेट इज आउटसाइड डायमीटर ऑफ हब जो लगा है उसका DH 2 डायमीटर ऑफ शाफ्ट का 2 होता है, मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो ये आउटसाइड डायमीटर ऑफ हब, मतलब ये जो हब लगा है इसका आउटसाइड डायमीटर, ये देखो 120। इस क्वेश्चन के लिए आपका DH जो आ रहा है देखो 120 आ रहा है।
ना उसके बाद आप एल एन क्या है, लेंथ ऑफ द हब, फार्मूला क्या होता है 1.5 ऑफ डी। तो मेन है आपका बस डी निकल जाए तो आप ये सब वैल्यू आपका दिया होगा किसमें, डिज़ाइन डाटा बुक में, आप डायरेक्ट निकाल लेना। ठीक है, तो हमने ये पूरे वैल्यूज़ कैलकुलेट निकालने के बाद आप ऐसे एक रफ फिगर बनाओगे, उसमें सब नोट करोगे किसे क्या बोलते हैं। ठीक है, तो आप देख लो इसे और इसे मैच कर लो, देख लेना किसे क्या बोलते हैं। ओके, तो हम डायमेंशन ऑफ फ्लेंज भी निकल गया ना। अब जब डायमेंशन ऑफ फ्लेंज निकल गया, डायमेंशन आपने चेक टॉर्शनल शियर स्ट्रेस फॉर हब, हब पे जो टॉर्शनल शियर स्ट्रेस लग रहा है अब चेक करोगे आप। तो चेक करने के लिए टाउ इजकल टू, ये फॉर्मूला होता है टी अपॉन जे इजकल टू टाउ अपॉन आर, तो टाउ इजकल टू टी आर अपॉन जे। आपके पास टी है ही किसके लिए, हब के लिए। ठीक है, टी आपके पास है ही, आपने टी अभी जस्ट यहाँ पे निकाला, ये टी आपने जो टी आपके पास है, आर आपके पास इट इज डी बाई टू, ये डी बाई टू, जो ये डी क्या है, ये पिच सर्कल डायमीटर ऑफ बोल्ट, दैट इज 3D, ये डी का हाफ। ठीक है पूरा, और जे क्या हो जाएगा आपका, इट इज पाई बाई 32 डी का 4। ठीक है, उससे तो टाउ निकालो, जो भी टाउ निकाल दोगे, यहाँ पे इसने टाउ निकाला पूरा वैल्यू पुट करके, तो टाउ हमारा 16.67 से कम आ रहा है। जो हमने टाउ यहाँ पे निकाला था फ्लैंज के लिए, इससे कम आ रहा है, तो दिस मीन्स सेफ है आपका। ठीक है ना, एक टॉर्शनल शियर के लिए निकाले, अब एक शियर स्ट्रेस इन द फ्लैंज एट द जंक्शन ऑफ हब, एट द जंक्शन ऑफ हब, वहाँ पे उसके लिए फार्मूला दैट इज 2t पाई डी स्क्वायर इतना। तो इससे भी आप वैल्यू पुट करके निकाल, देखो क्या आ रहा है, इसमें हमने पुट किया वैल्यू हमारा 16.67 से कम आ रहा है, मीन्स फ्लैंज आपका सेफ है। ठीक है, अगला है डायमीटर ऑफ बोल्ट। अब डायमीटर ऑफ बोल्ट जो लगा हुआ है, अब बोल्ट का भी तो डिज़ाइन करोगे, जो जो लगा है सब बोल्ट का डिज़ाइन करोगे। तो सबसे पहले तो जो आपका डायमीटर आया है शाफ्ट का, वो देखो शाफ्ट का डायमीटर हमारा कितना आया है, 60 आया है। तो 60 आया है, तो 40 जो डायमीटर है वो 40 और 100 mm के बीच का है, तो उसके लिए नंबर ऑफ बोल्ट 4 होते हैं। 40 से कम है तो नंबर ऑफ बोल्ट उसमें जो लगेंगे फ्लैंज में वो 3 होंगे, तो 4 है नंबर ऑफ बोल्ट। फार्मूला क्या होता है डायमीटर ऑफ बोल्ट का, ये फार्मूला डिजाइन डेटा बुक में मिल जाएगा, D1 स्क्वायर इक्वल टू 8t अपॉन पाई डी एन टी। तो डी आपके पास है ये वाला डी, ठीक है, एन भी आपके पास है, नंबर ऑफ बोल्ट आपने निकाला 4। ठीक है, टाउ आपके पास है किसके लिए, फ्लैंज के लिए, देख रहे हो फ्लैंज वाला टाउ लोगे, फ्लैंज वाला टाउ लोगे, तो ये देखो। ठीक है, सही है। अब इससे D1 निकालोगे तो आपका D फॉर 11 पॉइंट ये इतना आ गया। ठीक है, अब आप डायमीटर ऑफ फ्लैंज का डायमीटर निकालिए। अब आप फिर चेक करोगे एक बार कि आपका जो फ्लैंज का डायमीटर उस पर क्रशिंग जो फोर्स एक्ट हो रहा है उस कितना होगा। बोल्ट जो लगाए हो, बोल्ट का डायमीटर जो आपने बोल्ट लगाया है उस पर जो क्रशिंग फोर्स एक्ट हो रहा है जिस कारण बोल्ट टूट सकता है, क्या वो सेफ है, तो उसके लिए टूट ये फॉर्मूला लगाना। आपके पास टी होगा, आपके पास डायमीटर ऑफ बोल्ट आपने निकाल लिया है, कैपिटल डी आपका ये पुट करोगे तो सिग्मा सी जो होगा ये देखो इतना आया। आपका सिग्मा सी, ये बोल्ट जो आपने जो सिग्मा सी स्टार्टिंग में निकाला था 240 है, इसका 223 पॉइंट कम है, मतलब आपका बोल्ट भी सेफ है, कोई दिक्कत नहीं, बोल्ट चलेगा। ठीक है, उसके बाद है अपना लास्ट है डायमेंशन ऑफ की। अब की भी लगा हुआ है, आपने उसमें फ्लैंज लगा है, फ्लैंज का देखा आपने, शाफ्ट का निकाल लिया डायमीटर, उसमें जो बोल्ट लगा है उसका डायमेंशन निकालिए। अब जो की लगा है इसका डायमेंशन, की का डायमेंशन डब्लू क्या हो, की का डायमेंशन, तो की क्या होगा, डब्लू निकाल लोगे, की का एल निकाल लोगे, विड्थ और थिकनेस तो निकाल लोगे, जो भी डायमीटर ऑफ शाफ्ट है उसका 4, डायमीटर ऑफ शाफ्ट का 6, तो डब्लू और टी आ गया। अब लेंथ क्या होगा, लेंथ क्या होगा भाई, लेंथ वही होगा जो आपका LH होगा, लेंथ ऑफ द हब का जो लेंथ होगा वही आपका होगा। हब का लेंथ बोले तो 90 mm, कहाँ है 90, इसमें देखो ये जो आपका हब लगा है ना यहाँ पे शाफ्ट के ऊपर, और फ्लैंज के अंदर हब लगा है, फिर शाफ्ट लगा है। ठीक है, तो हब 95 दिया है। ठीक है, तो लेंथ हमारा ये LH 90 mm ना। ओके, तो उससे जैसे यहाँ पे निकाला है लेंथ, ये देखना ध्यान से, डायमेंशन ऑफ कीज में लेंथ इजकल टू LH दैट इज 90 mm, LH के इक्वल। ठीक है, LH कैसे निकालोगे, LH निकालोगे ऐसे, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला 1.5D है। ठीक है, अब आपका विड्थ है, विड्थ और थिकनेस जस्ट हमने बताया कि ऐसे निकलेगा इस फॉर्मूले से, विड्थ और थिकनेस आपने रखा, तो आपका विड्थ है, थिकनेस है, लेंथ आ गया। अब विड्थ थिकनेस लेंथ आ गया तो फिर आप चेक करोगे, फिर आपकी इसका अब विड्थ लेंथ डी आपके पास है ही, डायमीटर टी तो आपका निकला है, स्टार्टिंग में ही हमने निकाला, पुट कर देखोगे टाउ कितना आ रहा है, तो हमने पुट करके देखा टाउ हमारा 61 आ रहा है, बट एक्चुअल जो की के लिए टाउ हमने यहाँ पे निकाला था 80 है, और हमारा यहाँ पे आ रहा है कितना 61, 80 से कम है, मतलब आपका सेफ है। शियर कंडीशन में भी
सिग्मा सी निकालोगे, सिग्मा सी ओरिजिनल में यहाँ पे कितना निकाले थे 240 और यहाँ पे 200, 240 से कम आ रहा है, इनसेफ है। देयरफॉर शियर और कंप्रेसिव के लिए आपका पूरा सही है। फ्रॉम इतना कुछ निकालने के बाद आपका फ्लेंज कपलिंग का क्वेश्चन खत्म होता है, ठीक है। तो आई थिंक मैं इसे 2 पार्ट में अपलोड करूँगा, तो ये वीडियो आपको हेल्प करे इस यूनिट को समझने में, क्योंकि ये 1 घंटा काफ़ी, आप सिर्फ ये वीडियो देख लोगे मेरा, और ये जो मैं शॉर्टकट्स बनाया हूँ इसे चाहो तो आप नोट कर लेना, ये समझ लिए तो बस आपका साफ्ट 1 घंटे में ख़त्म हो जाएगा पूरी यूनिट, ठीक है। जो भी मैं बताया हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया हूँ, उससे आसान क्वेश्चन आ सकता है, उससे टफ नहीं आएगा, क्योंकि उससे टफ कुछ है ही नहीं फिर क्वेश्चन, ठीक है। और थ्योरी तो पढ़ ही लेना यार, मफ कपलिंग क्या होता है, साथ ये कपलिंग क्या होता है, वो कपलिंग क्या होता है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट।